स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, और उसके पीछे जो पूरी सियासत भी जुड़ी हुई है उसकी भी बात करेंगे। कुछ लोगों का हिडन एजेंडा भी है दरअसल उसके पीछे, उसकी भी बात करेंगे और उस पर विशेष चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ में। लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दें कि बांग्लादेश के सूरत हाल क्या है और उसका जो हिडन एजेंडा जो उसके पीछे का चल रहा है वो दरअसल क्या है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आखिर खामोशी क्यों छाई हुई? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर देश विदेश के में प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो तेज हुआ है। अमेरिका के ह्यूस्टन में कल हिंदुओं ने प्रदर्शन करके हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। बांग्लादेश में पहली बार सभी शहरों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक इकट्ठा होकर कट्टरपंथी जमातों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 7 लाख से ज्यादा हिंदू एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। आज केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन प्रदर्शनकारियों में इनसे मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों और घरों पर कट्टरपंथियों के टारगेट से आक्रोशित लोग लगातार ऐसे हमलों को रोकने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने देश में विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है, तो यह भी समझना बेहद जरूरी है। उमा भारती ने कहा कि जो लोग बीजेपी को हराने में खुश होते हैं वे बांग्लादेश से सबक सीखें। वहां लोग खुद खड़े हुए हैं, विपक्ष ने मौन साध लिया है। पीएम मोदी ने अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी थी और उसके साथ ही साथ हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी सरकार का ध्यान दिलाया था। लेकिन विपक्ष की ओर से दिए गए शुभकामना संदेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का कोई जिक्र नहीं था। देश में हो रही प्रतिक्रिया के बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने मुंह जरूर खोला, लेकिन कट्टरपंथियों की निंदा के बजाय सरकार को ही उन्होंने नसीहत दे डाली। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ नफरत का बीज दरअसल लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों की हिंदू फोबिया की देन है। दुनिया भर में धर्मांतरण को लेकर बनी हुई सियासत के बीच हिंदू फोबिया को काफी बढ़ावा मिला है। सीएए बिल के विरोध में खड़ा विपक्ष ये तर्क देता रहा कि मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को यहां लाकर बसाने की साजिश रच रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो यहां तक कह गए, उनका यह भी आरोप रहा कि इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी और युवाओं की नौकरी छीनी जाएगी। आज बांग्लादेश की हिंसा में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों की मौत पर विपक्ष के पास संवेदना के कोई बोल नहीं है, दो स्वर भी नहीं है। फिलिस्तीन इजराइल जंग को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हालात पर खामोश हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश हो या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, जहां लगातार अल्पसंख्यकों की आबादी घटती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा और यह समझने की भी बात है। अपने मुल्क छोड़ने को विवश हो रहे लोगों के लिए यह मानवता का तकाजा है कि जो कम से कम हम लोग हैं और यहां पर एकजुट होकर उनके लिए मुंह खोले। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, पूरी दुनिया में कम से कम अब ये जो बांग्लादेश में हालात हैं और जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहां पर जरूर हिंदुओं ने खुद आवाज उठाई, भारत भर में आवाज उठाई और पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन हमारे विपक्ष में चुप्पी छाई हुई है और अब तक वो चुप है। इस पर इतना जिसको कहते हैं कि लानत मलानत करने के बावजूद मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। किस तरह से इस पूरी सियासत को देख रहे हैं और किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, जहां पर पूरी दुनिया भर में हिंदू इस बात को लेकर एकजुट हुए हैं और दुनिया भी समझ रही है, यूएन तक से ये स्टेटमेंट्स आए हैं, लेकिन हमारा जो विपक्ष है वो नहीं बोल रहा। निखिल, मैं कहूंगा कि वो चुप नहीं है, चुप के साथ साथ वो सरकार को, मोदी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव का 3 पन्नों का ट्वीट आया है। आप उस जो एक्स प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं। आपके लिए समझना, हमारे लिए समझना मुश्किल है। ये अखिलेश यादव ही उस चीज़ को बेहतर लोगों में एक्सप्लेन करना सकते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ में जो ये जघन्य अपराध बांग्लादेश में
हो रहा है, उनके घरों में बंद करके जलाया जा रहा है। इस्कॉन के टेम्पल में आपने एक अभी देखा होगा चित्र कि जो लोग थे इस्कॉन टेम्पल में अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद गए थे। ऐसे ऐसे विभत्स दृश्य के बाद आज बांग्लादेश के वहां के हिंदू और अल्पसंख्यक खड़े हुए हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं कि यह देश हमारा भी है। और वो आज आप देख लीजिए 10 लाख से ज्यादा वहां हिंदू एक जगह जमा होने का शायद पहली बार ऐसा बांग्लादेश ने देखा है। सवाल ये नहीं है, सवाल इसका भी है कि ह्यूस्टन से अमेरिका में वहां के जो प्रवासी भारतीय मूल के लोग हैं, बांग्लादेश मूल के जो हिंदू हैं, वो उठ खड़े हुए हैं, दुनिया के कई देश में खड़े हुए हैं, लेकिन ये पूरा विपक्ष मौन है। तो ये सवाल तो बनता है कि ये सवाल इसलिए बनता है कि अगर आप ये देखें पिछले महीनों में प्रियंका गांधी की 120, जो मैं आपको बता रहा हूं पिछले महीने का 120 से ज्यादा ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इजराइल और गाजा के मामले में उन्होंने ट्वीट की है। लास्ट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल से जो राजनयिक संबंध है उसको भारत को खत्म करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के बारे में प्रियंका गांधी का एक सैंडल पे एक भी रिएक्शन नहीं है। राहुल गांधी वहां केयर टेकर गवर्नमेंट को एक शुभकामना तो भेजते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ में जो ये कट्टरपंथियों का जो जमात का जो ये पूरा तांडव वहां बांग्लादेश में चल रहा है, आज भी चल रहा है। वहां सरकारी जो ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, उनको जबरन घर में घुस के रिजनेशन लिया जा रहा है, उसके खिलाफ में राहुल गांधी के एक बोल नहीं है। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा जो उमा भारती पूछ रही थी, आपकी रिपोर्ट में आपने अभी दिखाया था कि भाई ये देश को समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है वो इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ कहीं भी दुनिया में किसी तरह के चीजें हो तो वो अपना मौन साध लेता है। और लोगों ने इस सीएए का विरोध देखा है और इस चीज का हश्र देखा है कि बांग्लादेश के लोग अभी किस तरह के लोग वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो सारे बॉर्डर पे खड़े हैं। उनको इंतजार है कि भारत सरकार कब मुझे इस बात के लिए इजाजत दे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और हिंदू जो है वो वहां उठ खड़े हुए हैं, अपनी अधिकार के लिए खड़े हुए हैं। ये अच्छी बात है भारत के लिए और कम से कम इस समुदाय को लेके कि उनको अपने पैर पे खड़ा होना होगा। निश्चित तौर पर अपने पैर पर खड़ा होना होगा, लेकिन इसके साथ की जो सियासत है उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा करनी होगी। और विजय कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप तो पूरी स्थिति को देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि कम से कम आप कांग्रेस को अगर रिप्रेजेंट कर आपको उनका रिप्रेजेंटेटिव समझा जाए तो आपको नहीं लगता है कि आपके नेता कम से कम मानवता का तकाजा ये है कि 2 शब्द संवेदना के तो जरूर निकलने चाहिए? सियासत तो होती ही रहेगी। निखिल भाई, आज पूरे देश के सामने जो कांग्रेस की पार्टी की नीति है उसके बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा कि हमारी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे पर क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं, क्या उनका नजरिया है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के लिए मणिपुर हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी अगर हिंसा होती है तो हम प्रत्येक हिंसा के खिलाफ हैं। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति किसी दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ अगर हिंसा करता है धार्मिक आधार पर, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आखिर हमारे नेता बोल क्यों नहीं रहे। देखिए, कहीं अगर बाहर झगड़ा हो रहा हो तो उसमें बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर हमारे परिवार के लोग फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, वहां हमारे कोई शब्द या हमारा जो आक्रोश है, जो हमारा क्रोध है उन लोगों के खिलाफ जो दंगाई हैं, आतताई हैं, कहीं वहां पर हिंदुओं के लिए और ज्यादा खतरे का काम ना हो जाए, आग में घी डालने वाली हमारी तरफ से कोई बात ना हो जाए, इसलिए हमारे नेता चुप हैं। स्थिति तो पर ये चुप्पी फिर इजराइल और गाजा और हमास और इन सब को लेकर के क्यों नहीं थी? फंसे तो वहां भी लोग थे। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां भारतीय ना हो? नहीं, सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बात हिंदू और मुस्लिम की हो रही है आज बांग्लादेश में। नहीं, इजराइल और गाजा में भी हिंदू हैं, आप देख लें। हाँ जी, मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए, अब वहां की परिस्थिति भिन्न है। अगर मोदी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ और हिंसा न भड़क जाए इसलिए वो चुप है, और पूरा विपक्ष भी एक ही लाइन पे सोच रहा है। संवेदना और भर्त्सना तो की जा सकती है। यहाँ से संवेदना के 2 बोल बोलने से। चलिए मैं आपकी बात ये मान भी लूं, ये आपकी बात विजय जी, हमारी किसी बात का कोई गलत अर्थ लगाया जाए, नहीं कोई गलत अर्थ की बात नहीं है, लेकिन विजय जी अगर आपकी बात मान भी ली जाए
आपकी के बात लिए मान भी आपको ली जाए मुश्किल खड़ी तो हो कम जाए। से कम अगर अब सुनिए, आक्रोश के शब्द ना निकलते तो संवेदना के शब्द तो निकल ही सकते थे कि जी बहुत गलत हो रहा है, हम कम से कम उनके साथ खड़े कमाल की हैं, बात है। दुख में और पीड़ा में मेरी उनके बात- साथ खड़े हैं, इतना बारी कह देते तो क्या दिक्कत थी? देखिए सुनिए, हम निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसके सख्त खिलाफ हैं, और जिन लोगों पर हमले हुए हैं वो दुखदाई है। वो पूरी नहीं नहीं, मानवता आप की बिल्कुल हत्या। खिलाफ हैं, विजय कौशिक बिल्कुल खिलाफ हैं और आप दुखी भी होंगे, मैं इस बात को जानता हूं। मैं आपके नेतृत्व की बात कर रहा हूं, हमारी मैं संवेदनाएं मैं परिवारों के प्रियंका साथ हैं। गांधी वाड्रा और मणिपुर में राहुल भी गांधी और की बात कर रहा बांग्लादेश हूं, में भी। मैं खड़गे साहब की बात कर रहा हूं, पूरी पार्टी लाइन है आपकी, उनकी बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं आपसे, हमारी पूरी संवेदनाएं उन पीड़ितों के साथ हैं जो वहां अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं या हुए हैं। और निश्चित तौर पर इसमें सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मोदी जी अगर बात करते हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, तो इंदिरा गांधी जी ने भारतीय आर्मी भेजकर रहने दीजिए, मुझे लगता है बांग्लादेश- विजय कौशिक साहब आप बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखते हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन कम से कम इस पर बीजेपी को और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नैतिक अधिकार कम से कम विपक्ष के पास मुझे लगता है नहीं है, कम से कम आज की डेट में नहीं है, जिसके शब्द जिसमें अगर आज मतलब हमारे किसी एक बयान बोल ना से फूटे हो कोई और आप इस आग तरह में के घी तर्क दे रहे हैं कि काम जो हो गया, हिंदुओं को बचाने के लिए वो मोदी जी चुप हमारे है ऊपर कि घी बेचारे का कहीं भोग और देंगे। ना मार दिए जाए, तो इससे ज्यादा दुख भरी बात और क्या हो सकती है? आप जरूर उसके साथ दुखी होंगे, कह रहा हूं, लेकिन आपका अगर नेतृत्व के ऊपर हमारी बस नहीं चलता, ये भी मैं सरकार जानता हूं। होती तो अब एसएन तक सिंह हम को यहाँ बांग्लादेश जोड़ना में चाहूंगा। कर एसएन चुके सिंह, होते, आपको लगता है कि इस तरह की जो पॉलिसी है ये सीधे सीधे तुष्टीकरण की पॉलिसी है कि अगर हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे तो मुस्लिमों का वोट चला जाएगा? निखिल जी, छुपाने से कोई चीज छुपता है क्या? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी इस नाते नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और सलमान खुर्शीद से बुलवा रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी तरह की घटनाएं होंगी। सज्जन सिंह वर्मा इनके सरकार में मंत्री रहे हैं, इनके सांसद हैं, और राहुल गांधी जी के बहुत करीबी सलमान खुर्शीद साहब तो विदेश मंत्री रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जानते हैं कि कब कब हिंदुओं को किस तरह से आहत करना है। भाई पहले कहेंगे कि हिंदू हिंसक होता है, कहेंगे हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहता है, और आज सलमान खुर्शीद साहब से ऐसे बयान दिला रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि संपूर्ण देश में, पूरी दुनिया में जो अल्पसंख्यक हैं वो हिंदुओं के प्रति जो है उनकी ईमानदारी साफगोई से दिख रही कि वो खड़े हैं। और पश्चिम बंगाल में सहित बांग्लादेश में भी जितने अल्पसंख्यक हैं वो एक साथ खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मुझे लगता है कि संपूर्णता में सोचना चाहिए, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। जब भारत और दूसरे देश की बात होती है तो आपको भारत के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सलमान खुर्शीद जी का बयान इस तरह से आप देखेंगे, पहले राहुल जी का बयान और राहुल गांधी जी के बाद आज के जो बयान निकल के आ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव जी 6 दिन बाद जाके बयान देते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? आप दिखाना ये चाहते हैं कि हम एक विशेष धर्म की पैरोकारी करते हैं और एक विशेष धर्म को आहत करने का कार्य करते हैं, जिसके नाते हमारा वोट बैंक सेट होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का कोई मत और मजहब ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है उन कारणों से आपको कुछ दिन तक लाभ मिला है। विजय जी आपके पास, उन कारणों से आपको लाभ मिला हुआ है। और लाभ कैसे कैसे मिला? देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है उस समय भी कुर्सी के लिए हिंदू मुस्लिमों की हत्याएं करा के और कुर्सी मिल जाती है। आगे चल के सिखों की हत्याएं करा के भी कुर्सी मिल जाती है। लेकिन इस समय जब हिंदू जो आहत हो रहे हैं, जो भारत में बहुसंख्यक है, वो देखेंगे कि ऐसी कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में आती है हमको तो जातियों में बांट देती है और दूसरे धर्म को एक कर देती है। और जब सीए आता है, जब हमारे अल्पसंख्यक, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, जब उनको ले आने की बात आती है उस समय रोकते क्यों है? तो आज ये निकल के आता है, इसी नाते रोकते हैं कि कुछ लोगों ने तो अपना पहले धर्म बदल लिया, आज कर्म बदल लिया। वो चाहते हैं कि हिंदू प्रताड़ित हों। हिंदू जहां बहुसंख्यक थे 28% थे, वो 8% हो गए। अफगानिस्तान में 0% हो गए। मुझे लगता है पाकिस्तान में 1% हो गए। और भारत में भी कश्मीर को तो लोगों ने देखा ही है ना। तो कहीं भी जहां हिंदू की बात आएगी वहां कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। और कांग्रेस के साथ आज जो उनकी नई नई दोस्ती हुई है समाजवादी पार्टी, वो भी नहीं खड़ी होगी। लेकिन
हिंदुओं के साथ भारत तो खड़ा है ना, हिंदुओं के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, हिंदू के साथ कम से कम अल्पसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यक तो खड़े, इकट्ठे होकर करें कि राहुल गांधी जी बेशक हम लोग की आवाज ना बने, अखिलेश यादव जी बेशक हम लोग की आवाज नहीं बने। दुनिया तो आज कह रही है ना कि इन पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इससे भी बढ़ के देखिए, आपके प्रधानमंत्री जी ने अपील किया पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में सरकार बनते ही कि हिंदुओं पे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये भारत की सरकार है भाई, अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ता भी रखना जानती है और अपने लोगों की हिफाजत करना भी जानती है। ठीक है, बहुत सारे देशों में जो युद्ध हुए वहां भारत के लोगों को कैसे बचाने का कार्य किया जाता है, मुझे लगता है कि इस सरकार से बेहतर कौन करके दुनिया को दिखा सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब कम से कम मोदी जी को इस बीच में मत लाइए। आप खाली राहुल गांधी से इस बात को सवाल पूछिएगा अगर कभी मुलाकात होगी कि आखिर इतने संवेदनहीन क्यों हो गए। और ये सवाल सभी पूछ रहे हैं देश में, क्या वोट बैंक की राजनीति, क्या सियासत ही सब कुछ है। फिलहाल आपके पास आएंगे हम विजय कौशिक जी, लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का एक बयान है वो हम आपको बताना चाहेंगे। और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, प्रमुख सलाहकार हैं, मोहम्मद शेखावत हुसैन ने आज स्वीकार किया है बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं। उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনও ভালো না, তো ফিরে আসবে। तो ये प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद शेखावत हुसैन थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। और इस पूरी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के नेता जुड़े हैं और विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। इस चर्चा में विजय कौशिक आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बात कह लें, उसके बाद मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊँगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो निश्चित तौर पर हम कड़े कदम उठाते और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते। लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर फेल है। मोदी सरकार केवल राजनीति कर रही है। ठीक है, और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपकी सरकार थी लेकिन पाकिस्तान में हिंदू घटते गए, आपकी सरकार थी अफगानिस्तान में हिंदू घटते गए। और एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इनकी सरकार रहती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हैं, जेनेवा में एक बैठक होती है और हिंदुओं की यथा स्थिति की बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति उस पर चर्चा करना होता है। इनकी सरकार डर जाती है कि भारत के मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, ये कहते हैं कि वहां संख्या घट गई। ऐसी सरकार को लोगों ने देखा है और आज ऐसी भी सरकार को देखा है कि जिबूती में घटना होती है, भारत के लोगों के साथ भारत सरकार खड़ी रहती है। यूक्रेन में घटना होती है, यूक्रेन में जो है भारत की सरकार भारत के लोगों के साथ खड़ी हो रहती है। और आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके वहां भी अल्पसंख्यकों के साथ भारत सरकार खड़ी है। जाओ और इजराइल में नौकरी करो इजराइल के लिए। हमने तो आपसे एग्जाम्पल पूछा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पे चर्चा हो रही थी जेनेवा में और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार थी। अलग बात है कि उस समय गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं। मैं इस बीच में थोड़ा इंटरवीन करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बिना कोई पार्टी बने मैं चाहता कि अगर एसएन सिंह के सवालों का जवाब विजय कौशिक जी सीधे सीधे देते तो अच्छा होता। लेकिन मैं विनोद मिश्रा जी को यहां लेकर मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ये लग रहा है कि आपके पास आरोप लगाने के सिवा कि हमने बहुत अच्छा किया, मोदी सरकार है वो नहीं कर पा रही है, यही आप कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। लेकिन ये जो सारी अभी तक लिस्ट गिनाई दरअसल कि कहां कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत हो गए, उस समय भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर बनेगा। एक ऑपरेशन जो बांग्लादेश बनने का था उसकी कब तक खाते रहेंगे आप लोग?
कम से कम अब समय आ गया है कि एक शब्द तो बोलते संवेदना के। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। विनोद मिश्रा, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, कितनी निष्ठुर हो सकती है राजनीति? क्या राजनीति को सेवा का माध्यम माना जाता है या सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया है आज, कि अगर हिंदू और मुस्लिम देख करके भर्त्सना और संवेदना भी व्यक्त की जाएगी? विजय जी, मैं जितना कांग्रेस को जानता हूं, आपसे ज़्यादा तो नहीं जानता हूं। आप पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, हमसे आप बेहतर ही जानते होंगे। मुझे ये बता दीजिए कि बांग्लादेश के जो एक अखबार ब्लिट्ज के जो संपादक हैं, वो बार बार ये बात राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि जो खालिदा जिया की जो बेटा से लंदन में राहुल गांधी की मुलाकात थी, उस बात को राहुल गांधी क्यों नहीं दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुलाकात किस वजह से हुई है। या तो आपके पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी हैं, वो खालिदा जिया की बेटे के मुलाकात की बात को नकार दें, अहम सवाल है जी, वो हमारी कोई मुलाकात नहीं थी, या फिर वो बताएं आज देश को इस सामने में कि जिस तरह से वहां तख्ता पलट हुआ है और खालिदा जिया जेल से बाहर निकली हैं, और उसके बाद जो लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कत्लेआम वहां मचा रहा है, वो जमात इस्लामी और खालिदा जिया की बीएनपी ने ये पूरा कोहराम मचा रखा है कि वहां पे सेना पुलिस सब जो है वो एक तरह से घुटने टेके हुए हैं। तो राहुल गांधी को कम से कम ये देश को बताना चाहिए कि खालिदा जिया के बेटे के साथ अगर उनका अच्छा रिलेशन है, लंदन में उनको पिछले महीने में उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या आज वो कम से कम एक टेलीफोन उठा के ये बात उस देश के उन सरबराहों को नहीं बता सकते थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है। आज जिस तरह से हिंदुओं को घर घर में जाके जिस तरह से वहां अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, आप खुद देखिए ना सारे विजुअल्स। क्या आपकी संवेदना मर गई है? नहीं विनोद जी, ये बात सीधे सीधे सवाल ये उठता है कि अगर आपकी संवेदना गाजा के लिए है, फिलिस्तीन के लिए है, तो क्या एक हिंदू कम्युनिटी जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में रह गए हैं, वो मैक्सिमम वो दलित ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए आपकी संवेदना इतनी मर गई है? और यहां आप देश में जाति गणना कराते हैं, उन दलितों के लिए, उन पिछड़ों के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है। ये सवाल सिर्फ इसलिए है कि भारत के बाहर आप उसको हिंदू देखते हैं और भारत में जैसे ही आता है उसको आप एक जाति में देखते हैं। तो ये सियासत आपको भले ही सूट करता हो, लेकिन ये देश को ये सियासत सूट नहीं करता। ठीक है, विजय कौशिक जी, आपको जवाब देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्टी के नेताओं की जो सोच थी वो केवल इतना थी कि हमारा कोई बयान या हमारी कोई भर्त्सना बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ, संवेदना जारी करने में क्या दिक्कत थी विजय जी? भर्त्सना ना करते, दुख प्रकट कर देते, दुख प्रकट कर दिए होते। एक छोटा सा ट्वीट में दुख अच्छा, प्रकट यही कर दिए बयान होते कहीं कि हम ये अल्पसंख्यकों भी के साथ बयान ऐसा कहीं नहीं होना आया। चाहिए। ये भी दूसरी बयान बात जी सुनिए, अभी हमारे एक मित्र ने सवाल पूछा आपसे एक सवाल पूछा, उस पे आपको जवाब देना होगा विजय जी, भागना नहीं है। हमारे मित्र ने एक सवाल पूछा, डिबेट उस पे भी होनी चाहिए। खालिदा गांधी जी पे जो आरोप लग रहा है कि लंदन में बैठ के क्या रणनीति बनी, और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि वो डिनाई कर दे, ठीक है, जवाब लेते हैं, सबूत दिखाऊंगा, एसएन उस पे जवाब दीजिए। एसएन सिंह जवाब लेते हैं। ठीक हमारी सोच देश के लिए है, देश के हिंदुओं के लिए है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। हम उसकी राहुल गांधी जी की मुलाकात के क्या कारण थे? किन रणनीतियों के तहत राहुल गांधी जी की मुलाकात हुई? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जो बोल रहा था, राहुल गांधी जी भी वही कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र है नहीं, अल्पसंख्यक तो ऐसे होते हैं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, और आज हिंदुओं पे हिंसा हो रही। तो यही पूछा जा रहा है कि उस बैठक में क्या रणनीति बनी थी? खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात हुई। मैं ये कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट है तो मोदी जी को चाहिए एक्सपोज कर। अरे मुलाकात के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, सवाल जो है वो तो जवाब दीजिए विजय कौशिक जी। खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की या नहीं की तो क्या बात हुई? क्या बात हुई? और अगर नहीं की, और अगर नहीं भी की तो कम से कम यही आके खंडन कर देते, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, अब 10 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं। सरकार उनसे सवाल पूछे, सरकार के हर सवाल का जवाब देंगे। अगर कोई सुरक्षा से अरे जनता सवाल पूछ रही है, सरकार का जरूरी है। हम सवाल पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है, मीडिया उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तमाम सारे वो आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सरकार लिख करके सवाल पूछेगी। क्या इसके लिए ईडी और सीबीआई लगाई जाएगी? एसएन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया, आपके पास कोई जवाब नहीं था। विनोद जी ने सीधे सीधे सवाल पूछा था, आपको सीधे सीधे मना कर देना था या आप हाँ कर लेते? पहली बात मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
ये कांग्रेस पार्टी आज से नहीं करती, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई। देश का बंटवारा भी तो आपने एक्सेप्ट कर लिया था, हिंदू मुस्लिमों की कई लाख हत्या भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, आज भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि राहुल गांधी जी अपनी कुर्सी पे पुनः स्थापित होने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो भारत के चाहे हिंदू कट जाए या भारत के हिंदू अगर किन्हीं देशों में वो भी कट जाए। जॉर्ज सोरोस जो कहता है कि हम भारत में उथल पुथल मचाने के लिए पैसे खर्चेंगे, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट है नहीं, वही बात तो राहुल गांधी जी कहते हैं। इस नाते पूछा जा रहा है विजय जी कि क्या राहुल गांधी जी मतलब ये भारत में कोई पद पाने के लिए भारत को तोड़ना चाहते हैं? मैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी से यहां बात कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी की जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई है, डॉक्टर की भी जांच हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टरी जांच हो जाए कि क्या ऐसी स्थिति हो गई कि हर समय भारत के विरोध में, हर समय हिंदू के विरोध में ऐसी क्या बात हो गई है? कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि जहां हिंदुओं का विरोध करना होगा वहां तो बोलेंगे, लेकिन जहां स्पष्टता की बात करनी होगी, जहां सबकी बात करनी होगी वहां नहीं बोलेंगे। विजय कौशिक सोमवार को बोलेंगे, गाजा पट्टी पे बोलेंगे, फिलिस्तीन पर बोलेंगे, बांग्लादेश पर नहीं बोलेंगे, वहां लाइट कट जाती है। और आदरणीय प्रियंका जी का 2 ट्वीट आता है कि मानवता के नाम पे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन आप यहां पे नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, आबरू लूटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हत्या हो रही है। भाई ठीक है, जिस ठीक है। चीज के लिए घटना हुई थी, आपका पॉइंट आ गया, सरकार वहां बदल आपका गई, पॉइंट आ गया। उसके बाद तो शांति चली। मैं तब भी चाहता हूं विजय कौशिक जी, आप अपनी बात शुरू से आपने किसी भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। अगर आप किसी भी पॉइंट का, खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात हुई या नहीं हुई, हाँ या नहीं, अगर हुई तो क्या बात हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं खंडन कर दे रहे हैं? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। देखिए सुनिए मेरी बात, राहुल गांधी जी किस किस से मिलते हैं ये मेरी जानकारी में नहीं होता, लेकिन भारत सरकार की जानकारी तो में राहुल होता है। गांधी जी तो राहुल गांधी आपसे थोड़ी कहा जा रहा है, कम से कम राहुल गांधी बता देते। किससे मिल रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, हर चीज ये भी नहीं पता है। चलिए राहुल गांधी, चलिए प्रवक्ता को नहीं, चलिए राहुल गांधी को कम से कम करती है, इस पता बात के नहीं बारे में बताना चाहिए। लेकिन हमारी चर्चा हम आज यहीं तक रखेंगे। लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तुष्टीकरण से ऊपर उठकर, और कौन हमें वोट देगा या नहीं देगा, विनोद जी, ये इसके ऊपर ये जानना बहुत जरूरी है। जी विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं कह रहा हूं, मैं ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कम से कम इस सियासत में ये देश, ये दुनिया देख रही है कि हम किस तरह से अपने हितों के लिए, अपनी तुष्टीकरण के लिए कि हमें वोट मिल जाए, उसके लिए आप लाशों की राजनीति करेंगे। ये ठीक है। लास्ट लाइन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं विजय जी, कांग्रेस से, किसी भी और पार्टी से, सपा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ एक कहना है कि जो ये फॉरेन मिनिस्ट्री का जो काम होता है, जब विदेश की आपकी कोई चीजें होती है, उस मामले में सरकार की राय से हमेशा ये भारत का ट्रेडिशन रहा है कि विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। भारत सरकार का स्टैंड है, खुद प्रधानमंत्री मोदी, खुद विदेश मंत्री जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह खुल के इस बात को लेके आए हैं सामने में कि वहां अल्पसंख्यक और हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। इस बात पे जब भारत सरकार ने अपना स्टैंड लिया है तो कांग्रेस को, सपा को और पूरे इंडिया गठबंधन को क्या दिक्कत है? क्या आप भारत सरकार के जो आज का स्टैंड है उस स्टैंड से सहमत नहीं रखते हैं? ये बेईमानी की बात है। हास्यास्पद ये है कि हर चीज में जब आप वोट तलाशते हैं, 4 पेज का जो ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल पे अगर अखिलेश यादव आज अपना बांग्लादेश पे रिएक्शन देते हैं, जो शायद उनको भी नहीं समझ आएगी कि वो कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी का, तो कम से कम आप सरकार के साथ हैं इन मुद्दों पे, ये चीजें दिखनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश जब अलग हुआ था और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा गया था वो विपक्ष की कैसी भूमिका निभाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वो चंडी है, वो दुर्गा है, क्योंकि जब संपूर्ण भारत एक साथ खड़ा होता है, आप देखिए अगर भारत के द्वारा कोई भी बयान दिया जाएगा तो जो फॉरेन की एजेंसियां वो ये नहीं छापेंगी, वो छापेंगी कि भारत में भी ऐसा चल रहा है। वो नहीं कहेंगी कि कांग्रेस कह रहा है, वो कहेंगी कि भारत में ऐसा हो रहा है। और मुझे लग रहा है दुनिया के अखबारों में छपा होगा
कि वहां कांग्रेस पार्टी विरोध में है, वहां कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के साथ खड़ी है, ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। तो निश्चित तौर पे जब भारत और दूसरे देश की बात आए तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस समय आपको भारत की नीतियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोग देश की नीतियों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री की नीति देश होती की है, नीतियों के विदेश साथ मंत्री है, की नीति निखिल जी। उसके साथ चलिए। खड़े होना चाहिए। और ये स्पष्टता से विरोध भारतीय किया जनता बांग्लादेश पार्टी के के मुद्दे पर नेता सरकार का स्वर्गीय ये अटल बता बिहारी दीजिए। वाजपेयी ने करके दिखाया है। ठीक ये है, चलिए अब हम इस चर्चा को विराम देंगे। विजय कौशिक जी बहुत शुक्रिया, लेकिन उसके बावजूद मैं चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कम से कम तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक ना आ जाए, वोट लेने की जो प्यास और जो चाहत है वो इस हद तक ना आ जाए कि अगर हत्याएं हो रही हैं, किसी भी मजहब की हो रही, किसी भी धर्म जाति की हो रही हैं, तो उस पर दो शब्द बोले जा सकते हैं संवेदना के। मानवता कम से कम जागनी चाहिए, ये हमारे नेताओं को समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजय कौशिक जी आपका, ऐसे आपका